नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है इलनेस टू वेलनेस के ऊपर। हम जान रहे हैं कि किस तरह से अगर हमें हेल्दी बॉडी चाहिए, हेल्दी माइंड चाहिए, हेल्दी सोल चाहिए, तो हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे हम अपनी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा हेल्दी बना सकें और बहुत ही ज़्यादा पर्पसफुल बना सकें। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति सिस्टर, अभी तक हमने काफ़ी सारे आई वुड से बॉडी से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ के बारे में हमने डिस्कशन किया इस सीरीज़ में और हमने बहुत कुछ जाना आपसे। अब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टर कि जब हम बात करते हैं हमारे माइंड की, जो आपने कहा था एक मास्टरपीस है, अगर उस माइंड में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, अगर कोई भी तरह का ट्रैक चल रहा है जो उसे दिमाग से नहीं निकल रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो एक बीमारी का रूप ले लेता है। यस और वो बीमारी फिर हमें तकलीफ़ देती है। ऐसे में सिस्टर, जब वो ट्रैक क्रिएट होता है या फिर कोई एक वन साइडेड थॉट, कॉन्स्टेंट थॉट की पूरी एक लेन चल रही होती है, वो लाइन चल रही होती है जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते, वो कई बार रिलेशनशिप से कनेक्टेड होते हैं, हमारे खुद के रिलेशनशिप्स पे। जब हम बात करते हैं ये क्यों मेरे थॉट में आया, क्योंकि जब हम खुश नहीं होते ना, तो मेजॉरिटी ऑफ द रीजंस जो होते हैं वो ये होते हैं कि हमारे रिलेशनशिप्स में कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है। वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, चाहे हमारा पेरेंट्स के साथ हो या हमारे बच्चों के साथ हो या फिर दोस्तों के साथ हो, वर्क प्लेस में हो या खुद के साथ हो। ये सभी वेज में अगर हम खुश नहीं हैं तो उसका असर हमारे माइंड पर पड़ता है और फिर वो जाकर के एक बीमारी का रूप लेता है। यस इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, रिलेशनशिप्स इज समथिंग विच वी आर लिविंग सिंस आवर बर्थ। जी सबसे पहला रिश्ता माँ के साथ, जी, उसके बाद पिता के साथ, फिर भाई बहन के साथ, फिर दादा दादी के साथ और फिर हमारे रिलेटिव्स के साथ। जी फिर और बड़े होते हैं दोस्त बनते हैं, फिर और बड़े होते हैं जीवन साथी, उसके बाद ऑफस्प्रिंग्स एंड देन सो मैनी अदर रिलेशनशिप्स। राइट तो रिश्ते ही तो हैं जिनके साथ हम जी रहे हैं। राइट। घर का मतलब क्या होता है? दीवारें नहीं होता। घर मीन्स जहाँ परिवार रहता है। ट्रू। तो अगर वो सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्रेम से, प्यार से और घुल मिल कर नहीं रह रहे, या मन में कोई मनमुटाव है या फिर कोई भेदभाव है, तो उसकी वजह से हमारे ऊपर जो स्ट्रेस आता है, टेंशन आते हैं, वो हमें कभी भी सुखी जीवन जीने नहीं देंगे। सो ट्रू, बिल्कुल। और जो स्ट्रेस, दुख, गम, चिंता, टेंशन दिमाग पे आ गई, उसने कोई ना कोई बीमारी उठा के बॉडी में मैनिफेस्ट करनी ही है। राइट? एंड आई हैव सो मैनी पीपल विद मी जिनको हम ट्रीट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी को देख के साफ साफ पता चलता है और वो खुद भी बताते हैं कि हमारी टेंशन का कारण हमारे फैमिली है। हमारे स्ट्रेस का कारण हमारे घर में चल रही कोई फैमिली इशू है। हमारे स्ट्रेस का कारण हमारा रिलेशनशिप है। यानी कि कहाँ की बात कहाँ जाके डेस्टिनी बन रही है। राइट। ठीक है, तो यहाँ पर अहम किरदार हमें निभाना चाहिए, हर व्यक्ति को। यहाँ हर व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जी, मेल है, फीमेल है, बड़ा है, छोटा है, बुजुर्ग है, बच्चा है, जो भी है, कि मुझे मेरा रोल बेस्ट निभाना है और सबके प्रति अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है। और उससे भी उत्तम, सर्वोत्तम और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मेरे से सभी को सुख मिले। यस। अगर किसी ने ये अपना मेन मोटो बना लिया लाइफ का कि मेरे से सभी को सुख मिले, तो वो व्यक्ति के चरित्र से, आचरण से, व्यवहार से किसी को दुख नहीं पहुंचेगा। जी। तो जब सभी उससे सुखी रहेंगे तो वो व्यक्ति को इन रिटर्न सुख ही मिलेगा। राइट। यस। और जिसके साथ सभी संतुष्ट होंगे वो कभी अपसेट हो ही नहीं सकता। ट्रू। वरना क्या होता है, हम खुद को सिद्ध करने के लिए या हम दूसरे को कंट्रोल करने के लिए या अपना आधिपत्य अपने परिवार पे जमाने के लिए या अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए
हम दूसरे को अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं या दूसरे को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं, और जब सामने वाला व्यक्ति डर के, सहम के गुलामी करता है हमारी, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि येस, नाउ आई एम सक्सेसफुल इन डूइंग व्हाट आई वांटेड टू डू। और इसकी वजह से हमारे रिश्तों में कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है, सामने वाला व्यक्ति परेशान होता है, उसको सुख की जगह दुख मिलता है। तो इतने सारे रिश्तों में जब प्रॉब्लम्स आती है तो कहीं ना कहीं हम अपसेट होते हैं। और जब हम अपसेट होते हैं, यानी कि मन अपसेट होता है, तो उसका प्रभाव हमारे खान पीन पर, हमारे भूख मरती है, किसी की भूख अटपटे टाइम पे लगती है, किसी का इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होने लग जाता है, किसी का सीधा हार्ट पे असर पड़ता है, किसी का बीपी बढ़ जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स, जितनी भी फिजिकल एलिमेंट्स है, वो एक्चुअली उसका रूट अंदर है कहीं। तो वो जो साइकिक एलिमेंट्स आ रही हैं, अब साइकिक एलिमेंट्स के भी बहुत सारे कॉजेज हैं, खुद की क्रिएट की हुई प्रॉब्लम्स yes. कि अपने ही मन से क्रिएट की है, बाहर कुछ नहीं है, पर अपने ही मन से डाउट्स, अपने ही मन से वहम, अपने ही मन से अनुमान, अपने ही मन से प्रॉब्लम्स क्रिएट करे ही जा रहे हैं, बहुत सारी सोच के बिना बात के। तो वो खुद की क्रिएट की हुई उपाधि है, यानी कि खुद के क्रिएट किए हुए डिजीजेज हैं, वहाँ से फिर वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं बॉडी में। एक है कि वाकई में परिवार में दूसरा व्यक्ति कोई है जो अच्छा नहीं है, उसकी वजह से आप अपसेट हो रहे हैं। एक है कि हमारे खुद के चरित्र, खुद के ही आचरण से सारा परिवार अपसेट हो रहा है। तो बहुत सारे कारण हो जाते हैं साइकिक एलिमेंट्स के। तो साइकिक एलिमेंट्स ही हमारी बॉडी में जाकर के मैनिफेस्ट होके फिजिकल एलिमेंट्स को जन्म देते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए हमारे माइंड का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल। सिस्टर, जब हम बात करते हैं स्लीपलेसनेस की, अर्थात नींद ना आने की, इसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में भी बात की थी। पूरा एपिसोड हमने किस तरह से हमें अपनी स्लीप को हेल्दी बनाना है, उसके लिए क्या क्या हमें करना है, वो हमने पिछले एपिसोड में बात की थी। सिस्टर, जब हम उसके बारे में बात कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि ये शायद हमारे रिश्तों पर भी असर डालता है। अगर हम ठीक से नहीं सोते, अगर सही तरीके से, सही नेचुरल वे में नहीं सोते, तो उसके असर हमारे रिलेशनशिप्स पे भी पड़ता है। एम आई राइट? एग्जैक्टली। अगर घर में एक व्यक्ति स्लीपलेसनेस के डिसऑर्डर को फेस कर रहा है और बाकी लोग सो रहे हैं, तो अगले दिन उठ कर के सभी अनईजी हो जाएंगे। राइट। कि ओ ये रात भर सोए नहीं। Maybe he or she, maybe your father, your mother, or your child, or your spouse, anybody. जी। तो वो आपको भी चिंताग्रस्त कर देगा कि क्यों नहीं सोए, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है। तो पूरा परिवार चिंताजनक हो जाता है। इसीलिए हमने एक कैंपेन निकाला था अभी वुमेन्स डे पे जी, कि अगर हर घर में एक माँ स्वस्थ है तो पूरा परिवार स्वस्थ है। वाओ। यानी कि एक घर की जो फीमेल है, किसी भी एज ग्रुप में है, अगर खास करके वो जो माँ है, अगर वो स्वस्थ रहेगी तो पूरा घर स्वस्थ रहेगा। yes. कैसे? क्योंकि अगर वो माँ को पता है कि किचन में से किसको क्या देना है, उसकी नॉलेज है, तो तब भी पूरा परिवार हेल्दी रहेगा। राइट। और जब उसको पता है कि मुझे मेरे लिए क्या करना है, तब भी पूरा परिवार उस पर निर्भर करता है। क्योंकि अगर घर की माँ जो किचन संभाल रही है और वो बीमार पड़ जाए तो पूरा घर अस्त व्यस्त होगा। बिल्कुल। ठीक है, सभी को वो सब कुछ नहीं मिलने वाला, किसी का सामान, किसी का भोजन, किसी का कुछ, पढ़ने वाले बच्चे, हर चीज़ अपसेट होती है। बिल्कुल। सो इसलिए रिलेशनशिप्स का ठीक होना और उनका स्वस्थ चलना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे अच्छे रिलेशनशिप्स के चलने के लिए और हमारी अच्छी ज़िंदगी के लिए। बिल्कुल। सिस्टर, यहाँ पर एक और बात आती है, जब हम ठीक से नहीं सोते तो हम चिड़चिड़े रहते हैं। हमें किसी से बात करने का मन नहीं करता, या बात करने का है तो चिल्लाना शुरू हो जाता है, या फिर चीज़ें हमारे हिसाब से थोड़ी सी भी ना हो रही हो रिलेशनशिप में तो हम सीधा उस चीज़ को लेकर के इरिटेटेड हो जाते हैं, झगड़े होने लगते हैं। और ये सब आई थिंक कहीं ना कहीं राइट स्लीप पर भी डिपेंडेंट है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, रिलेशनशिप्स तो ऑलरेडी हमें अफेक्ट करने ही वाले हैं। राइट। वेदर वो कोई भी हो, किसी के भी आप साथ हैं, वो आपको इफेक्ट करेगा ही। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं तो आप अपने ही रिश्तों में उलझ जाएंगे और आप उन पे चिल्लाने लगेंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे या इरिटेट हो जाएंगे। तो जब एक व्यक्ति इरिटेट होगा तो पूरा परिवार अपसेट होगा। बिल्कुल। और पूरा परिवार ना सही तो जो आपका पार्टनर है या स्पाउस है वो तो होने ही वाला है। बिल्कुल।
एक व्यक्ति का प्रभाव दूसरे पर पड़ता ही है जी। एक घर के अंदर। पड़ोसियों में क्या हो रहा है हमें उससे मतलब नहीं होता, लेकिन हमारे खुद के घर में जो इश्यूज चल रहे होते हैं, अगर उसमें पूरे परिवार में से एक भी व्यक्ति बीमार है या एक भी व्यक्ति मानसिक रोगी है या किसी एक भी व्यक्ति के साथ स्ट्रेस, टेंशन, दुख, गम, चिंता चल रहा है, तो पूरे परिवार पे उसका इफेक्ट आता है। So true. यही अपनापन है, यही एक पारिवारिक फीलिंग है। अदरवाइज तो हम सभी टेम्पररी एक दूसरे के साथ गेस्ट बन के रह रहे हैं। राइट, यस, ट्रू। सृष्टि पर आए हैं और किस दिन ये प्रेजेंट लाइफ को छोड़ के नेक्स्ट जर्नी पे जाना है, वी डोंट नो। लेकिन वो जो बीच का टाइम पीरियड है, उस बीच वाले जर्नी को हम जिसके साथ भी गुजार रहे हैं, वो हर पल बेस्ट हो और हर पल सात्विक और अच्छा हो। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। बिल्कुल सिस्टर, एक और बात जो हमने पिछले एपिसोड्स में बात की थी एडिक्शंस की, कि किस तरह से एडिक्शंस हमें बीमार कर रहा है, एक तरीके से मेंटली भी और फिजिकली भी। एडिक्शंस का असर हमारे रिलेशनशिप्स पर भी पड़ता है, ऑफ कोर्स, और साथ ही साथ वो फिर हमारे माइंड में जाकर के प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और फिर वो एक बड़ा बीमारी का रूप ले लेता है। ऐसे में आप अगर इस टॉपिक पर थोड़ा सा रोशनी डाल सकें कि किस तरह से ये जो एडिक्शंस है वो हमारे रिलेशनशिप्स पर असर डालते हैं। देखिए, सबसे बड़ी एडिक्शन जो हमने बात करी थी वो थी मोबाइल। जी, ये जो 6 इंच का फ़ोन हमारे पॉकेट में रहता है, वो 6 फीट के इंसान को कंट्रोल कर रहा है आज। ट्रू, यस। और घर में जाकर के एक दूसरे के साथ बैठने की बजाय हम अपने अपने फ़ोन्स में, अपने अपने मोबाइल, अपने अपने इंस्टाग्राम, अपने अपने फेसबुक अकाउंट, अपने अपने व्हाट्सएप, अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे एक्टिव होते हैं। राइट, बट वी आर नॉट कनेक्टेड विद आवर ओन फैमिली, वी आर वेरी कनेक्टेड विद द आउटसाइड वर्ल्ड। तो उसमें क्या होता है कि घर में खास करके जो बुज़ुर्ग हैं, जो बड़े हैं, जो इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं हैं, वो वेट कर रहे होते हैं कब हमारे बच्चे आएंगे, कब हमारे साथ बैठेंगे, कब बात करेंगे, कब हम उनके साथ खाएंगे पिएंगे, कुछ बातें करेंगे, शेयरिंग करेंगे। तो ये सब कुछ ना होने की वजह से वो भी स्ट्रेसफुल और एक लैक ऑफ दैट कम्युनिकेशन को महसूस करते हैं, एक कमी महसूस करते हैं। और क्योंकि हम बड़ों के साथ नहीं बैठते तो हमें उनका एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता। ट्रू, तो कितना बड़ा गैप हो गया। बिल्कुल, कम्युनिकेशन गैप इज द बिगेस्ट गैप इन रिलेशनशिप अगर वो नहीं हो रहा है। सो इफ इट इज हैपनिंग जस्ट ड्यू टू सोशल मीडिया, दैट इज समथिंग नॉट गुड। वो अच्छी बात नहीं है कि अगर सोशल मीडिया आपको ड्रैग करके आपको आपकी फैमिली से दूर लेके जा रहा है, दैट इज नॉट अ गुड हैबिट फॉर अ पर्सन, और इट्स नॉट अ healthy regimen, or it's not a healthy habit for any human being who is in a family। जी, और आप बिल्कुल अकेले हैं, आपका कोई आगे पीछे है ही नहीं, आप फैमिली में भी नहीं रह रहे हैं, आपको किसी से मतलब नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हैं, फिर आप जो मर्जी कीजिए। जी, लेकिन जब हम फैमिली में आते हैं तो फैमिली के कुछ नॉर्म्स हैं, फैमिली के कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें देखना पड़ता है और उनके अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। बट येस, यहाँ पर आकर के एक चीज़ इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिटी। ओके, येस वी आर अ फैमिली, येस वी आर केयरिंग फॉर एवरीबडी, बट अपने डिसीजंस दूसरों पर थोपे भी नहीं। जी, इतना भी अधिपत्य ना जमा लें दूसरे के ऊपर कि आपको लगे कि मेरी फैमिली मेरे अकॉर्डिंगली चलनी चाहिए, ये व्यक्ति मैं ही जो कहूँ वही होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट द इंडिविजुअलिटी। हर व्यक्ति अपने आप में भिन्न है, अलग है, उसकी अपनी कोई सोच है, उसकी अपनी कोई मान्यताएं हैं, उसकी अपनी कोई इच्छाएं हैं, उसके अपने कुछ डिज़ायर्स हैं। उसको पूरा करने के लिए भी उसे थोड़ी आज़ादी देनी चाहिए, फ्रीडम देनी चाहिए, उस पंछी को उड़ने देना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि एक पंछी पिंजरे से निकलकर जब उड़ता है तो वो, अगर उसको पता है कि आई एम अ फ्री बर्ड, तो वापस आकर के वहीं बैठेगा। लेकिन अगर उसको पिंजरे में कैद करके रखेंगे तो फिर वो जब उड़ेगा तो वो वापस आने की नहीं सोचेगा। सही बात है। यस, सो एक पीछे अभी छोटा सा एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी, कोट करना चाहूँगी फ्रॉम अ वेरी फ्यू डेज बैक। किसी के घर थे, तो हमारे एक फ्रेंड थे, वो वहाँ पे रह रहे थे, तो उनके घर गए हम, तो वहाँ पे उनका पेट था, जो डॉग था, बहुत ही क्यूट था, छोटा सा ही था, बहुत बड़ा भी नहीं था। तो वो उन्होंने बोला कि ये जैसे ही ये घर आते हैं,
ये इनके ऊपर चढ़ने लगता है, खेलने लगता है और उनके कमरे से जाता नहीं है। उसको होता है कि ये पर्सन आ गया तो मैं इसी के कमरे में रहूंगा, बिल्कुल जैसे एक छोटे बच्चे करते हैं। तो आप उसको खींच के घसीट के भी बाहर करेंगे तो वो नहीं जाने वाला है, वो ऐसा जिद करता है कि मैं अब नहीं जाऊंगा यहाँ से। तो मेरे बहुत सरलता से एक बात कही कि उसके अंदर इतनी व्याकुलता क्यों है। उन्होंने पूछा कि इसके अंदर इतना क्यों पागलपन दिखाता है, ये इतना व्याकुल क्यों है। तो मैंने बहुत सरलता से, मेरे मुंह से एक बात निकल गई और फिर मैंने सोचा, फिर मैंने उसको नोट किया अपनी डायरी में। आई सेड कि जो बंधा हुआ रहेगा वो छूटने पर व्याकुल होगा और जो आज़ाद रहेगा वो हमेशा शांत रहेगा। वाओ, दिस इज अमेजिंग। दिस इज ये अगर एक फैमिली सीख ले तो वो पूरी फैमिली हैप्पी फैमिली और बहुत सुखी फैमिली होगी। क्योंकि आप जब किसी को बांध देते हैं तो छूटने पर वो व्याकुल होगा ही होगा, चाहे वो पंछी है, चाहे वो पशु है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो बच्चा है जी। इसीलिए तो सारे दिन में एक घर में बंधा हुआ बच्चा शाम को जब बाहर गार्डन में और पार्क में खेलने जाता है तो वो इतना आज़ाद होता है कि उसको घर भी याद नहीं होता। So true, right? so true. और अगर बच्चे को पता है कि मेरे ऊपर तो कोई पाबंदी है ही नहीं तो वो इतना बाहर रहेगा ही नहीं। True. वो वापस घर लौट के आएगा। हमारी फैमिली में भी हमें ये फ्रीडम होनी चाहिए। हम किसी को रोक के रखते हैं ना, ये इधर ना जाए, ये उधर ना जाए, ये ऐसा ना करे, ये वैसा ना करे, तो वो ज़्यादा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बंधन फील करेगा, वो बहुत सफोकेटेड फील करेगा ऐसे माहौल में। लेकिन जब हम उसको छोड़ देते हैं कि जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो, हमारे तरफ से कोई बंधन नहीं है, बट यस सही गलत की ज्ञान होना वो ज़रूरी है जी। कहाँ जाना है, कहाँ नहीं करना है, वो सब का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बड़ों के आज्ञा में रहना या उनसे अनुभव लेना वो बहुत ज़रूरी है। बट आपकी कोई इच्छाएं हैं, आपके कोई सपने हैं, आप उनको पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए उसे फ्रीडम देना भी ज़रूरी है। तो देन दैट पर्सन विल कम बैक। सही बात। फिर वो ज़्यादा देर दूर नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो ये एक अगर हम सीख लें अपने परिवार में, देन आई थिंक दैट फैमिली विल बी अ वेरी हैप्पी फैमिली। हाउ ब्यूटीफुल सिस्टर। कितने सिंपल तरीके से आपने बता दिया कि एक स्प्रिंग की तरह अगर हम स्प्रिंग को जितना ज़ोर से प्रेशर दे करके रखेंगे वो उतना ही ज़ोर से ऊपर बाउंस बैक करेगा। बिल्कुल आपने सही कहा सिस्टर। जब हम बात करते हैं हमारी बॉडी की, बॉडी एक ऐसी चीज़ है, एक तरीके का मंदिर है जिसमें हम आत्मा विराजमान है या फिर उसमें रहती है एक आत्मा। मुझे ये जानना था कि अगर हम हेल्दी बनना चाहते हैं तो सोल कॉन्शियसनेस होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे रिलेशनशिप्स को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए। क्योंकि मुझे लगता है ना सिस्टर कि जब हम ये सोचते हैं ना कि ये मेरी मम्मी है, ये सिर्फ मेरे साथ, मतलब शी इज़ जस्ट माइन। कई बार ऐसा होता है कि सिबलिंग्स के बीच में भी झगड़ा हो रहा होता है कि मम्मी सिर्फ मेरी है, और ये कई बार सीरियस रूप ले लेता है। हम खेलते कूदते ये बातें कहते हैं, लेकिन कई बार वो इतना वो टेरिटोरियल बिहेवियर हो जाता है। या फिर कोई भी रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, सिबलिंग्स के बीच में भी हो जाता है, कई बार वाइफ हस्बैंड के बीच में भी हो जाता है कि मेरे जो इन लॉज है, मतलब वो मेरे फैमिली नहीं है, मेरी फैमिली मेरे मम्मी डैडी थे। ये बहुत सारी चीज़ें हमारे लाइफ में चल रही होती है। लेकिन अगर हम सोल कॉन्शियसनेस, जो मुझे ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में बहुत पसंद है, अगर आप उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल सके कि सोल कॉन्शियसनेस एग्जैक्टली है क्या। सोल कॉन्शियसनेस की बात करते हैं हम, तो हमने जब ये सीरीज स्टार्ट करी थी तो हमने मन की बात की थी जी, which is the center of attraction कह लो, या it's the masterpiece. Yeah. Of course it's a faculty of soul. जी। तो soul consciousness में रहने का मतलब क्या है कि हम इस awareness के साथ जी रहे हैं कि I am not this body but I am a soul. मैं एक जीव आत्मा हूँ और वो जीव आत्मा इस लिविंग, इस ह्यूमन बॉडी में रह करके अपना रोल प्ले कर रही है। ओके। सो जब हम अपने को सोल कॉन्शियसनेस में रखते हैं, विच इज़ एक्चुअली नॉट दैट ईजी बट नॉट वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो, राइट, बिकॉज हम शरीर लिए हुए हैं ना, राइट, हम शीशे में शरीर देखते हैं, आत्मा नहीं दिखती है। हम कहीं पर भी जाते हैं, शरीर से ही जाते हैं, आत्मा के लिए नहीं जाती है, राइट। सो अपने को सिर्फ इस रियलाइजेशन में रखना, बार बार इस चीज़ को अनुभव में लेके आना, कहना नहीं जी, अनुभव में लेके आना, that is soul consciousness. Okay. The being that I am a being, I am a human being, but this is the body which I am having. I am a soul. उसको अनुभव में लेके आना है, उसकी अनुभूति करनी है, उसकी स्मृति लेके आनी है
ना कि सिर्फ मुंह से बोलना है आई एम अ सोल, आई एम अ सोल, आई एम अ सोल। नो, कहना और बात है, उसको महसूस करना कि मैं एक ज्योति बिंदु, चमकता हुआ सितारा हूँ, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट, आई एम अ स्टार, आई एम अ स्पिरिट, आई एम अ पावर एक्चुअली, विच इज़, ये जो जीवनी शक्ति है यही मुझे चला रही है, मैं एक आत्मा हूँ। तो उस चीज़ की अनुभूति करना, दैट नीड्स डीप साइलेंस, दैट एक्चुअली नीड्स योर कनेक्शन विद द डिवाइन। राइट। तो ये एक पार्ट है। अब इसी के साथ अगर हम बॉडी को देखते हैं तो सारा दिन हम बॉडी के अंदर ही है ना। राइट। आत्मा अकेली तो बैठ के नहीं सोच सकती मैं आत्मा हूँ। राइट। वो आत्मा शरीर में रह के ही सोच सकती है मैं आत्मा हूँ। सही बात है। तो सोल कॉन्शियसनेस में जब हम रहते हैं तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि सामने वाला भी सोल है। राइट। ये बॉडी नहीं है, ही और शी इज अ सोल। राइट। तो जैसे मैं एक आत्मा हूँ वैसे वो एक आत्मा है। जिस परमात्मा की संतान मैं हूँ उसी परमात्मा की संतान वो है। yes. तो हम एक तरह से आपस में सभी सोल्स, वी आर इन ब्रदरहुड। यस। तो हमारा सबसे पहला फर्ज एज अ ब्रदरहुड, एज अ इन ब्रदरहुड, जो हमारी फीलिंग है जी, इस फीलिंग में सबसे पहला जो गुण निकल के आता है वो है प्रेम का, वो है प्यार का, कि सबके प्रति प्यार हो, सबके प्रति आपका निस्वार्थ प्रेम हो। तो जब ये आ जाएगा तो उसके बाद रिलेशनशिप्स में होने वाली प्रॉब्लम्स तो अपने आप एंड हो जाएंगी। सो ट्रू। क्योंकि हम वहाँ पे चुटकी में छोड़ देंगे ना कि ठीक है, इट्स ओके, आत्मा है, उसका भी कोई XYZ इश्यूज हो सकते हैं, या उसकी अपनी इच्छाएं या कोई क्वालिटीज़ हैं, कुछ हर एक किसी में कमियां भी होती हैं, गुण भी होते हैं जी। तो जब हम सोल कॉन्शियसनेस पे आकर के किसी को देखते हैं या समझते हैं तो हमारे अंदर जो पोजेसिवनेस है या ओवर पोजेसिवनेस है या हम एक अटैचमेंट है, तो उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा हम उससे ऊपर उठने लगते हैं। ट्रू। अदरवाइज बॉडी कॉन्शियसनेस में रह करके कि आई एम सो एंड सो, तो आप तुरंत ईगो में आएंगे। राइट। आई एम सो एंड सो एंड आई हैव दिस पावर, तो वो एक इगोइस्टिक एटीट्यूड हो जाता है। फिर हम दूसरे को कंट्रोल और डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। बट एज अ सोल आई एम सिंपली अ सोल। वाओ। तो मतलब शरीर भी मेरा नहीं है जी, तो फिर किस चीज़ का मतलब ईगो करना। एग्जैक्टली। राइट। तो ऐसे ही आई वुड लाइक टू कोट कि मिट्टी का घड़ा होता है जी। तो किसी ने उसको पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों रहते हो। करेक्ट। या हाँ, ये बात तो सोचने तो वाली। तुम हमेशा ठंडे ही रहते हो। राइट। तो उसने बोला कि जिसका वर्तमान, भविष्य और भूतकाल तीनों ही मिट्टी से बना हो उससे गर्मी कैसी। वाओ, दिस इज एक्सीलेंट। तो यानी कि वो मिट्टी से ही लिया गया है, मिट्टी से ही बनाया गया है, मिट्टी से ही वो घड़ा बन गया है और फिर उसको मिट्टी में ही मिल जाना है एक दिन। क्या बात है। अगर हम ये याद रखें एज अ ह्यूमन बीइंग कि ये जो बॉडी है ये मेरे पास सदा नहीं रहने वाली है जी, एक दिन मुझे इस बॉडी को छोड़ के जाना है, तो फिर गर्मी किस बात की। तो नरमी रहनी चाहिए ना। बिल्कुल। फिर वो अकड़ किस बात की, फिर ईगो किस बात की। या तो हम कुछ लिखवा के लाए हो पेटेंट करा के कि ये सदियों तक रहेगा और हम सदियों तक इस सृष्टि पर राज करेंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। राइट। तो वी हैव गॉट दिस फ्रॉम अ मदर, है ना, माँ से मिला है। राइट। और एक दिन इस सृष्टि पर ही छोड़ के चले जाना है। मिट्टी से बना है, 5 तत्वों से ये बॉडी बन करके रेडी होकर के मुझे मिली है। जी। फिर मैं आत्मा उस आत्मा में रहने लगी हूँ उसमें आकर के। फिर एक दिन जब जाने का टाइम आएगा एट वॉट एवर XYZ एज, तो जिस भी एज में मुझे इस शरीर को छोड़ के जाना है ये ऐसे ही मिट्टी में मिल जाने वाला है। ट्रू। या तो उसको जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा। तो फिर वो जो बीच वाली जर्नी है उसमें ईगो या एक अहंकार या वो सब किस काम का। सो ट्रू। बिकॉज ऑन द जर्नी आई एम गोइंग टू लीव वट एवर आई हैव एक्यूमुलेटेड, जितना इकट्ठा किया है वो सब इधर ही छूट जाएगा। अमेजिंग। तो फिर जब ये बात याद रहेगी तो फिर हमारे अंदर वो गर्मी और वो कड़वाहट या वो ईगो वो सब चीज़ें नहीं रहती हैं और हम अपने रिश्तों के साथ भी बहुत नरमी से पेश आते हैं। अमेजिंग सिस्टर, आज के एपिसोड में मुझे ऐसा लगता है कि हमने रिश्तों को एक नया रूप दिया, एक नई परिभाषा दी और एक नई राह दी है। ऑल थैंक्स टू यू सिस्टर। थैंक यू फॉर दिस डायरेक्शन। थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति।
दोस्तों, आज के एपिसोड में मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी ने बहुत कुछ सीखा, जिसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो हमारे रिश्ते होते हैं ना, वो हमारा ही रिफ्लेक्शन होते हैं। अगर हम अंदर से स्टेबल है, अगर हम अंदर से फुलफिल्ड है, अगर हम अंदर से हेल्दी है, अगर हम एक हेल्दी रूटीन फॉलो कर रहे हैं अपनी बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए और अपनी सोल के लिए, तो ऑटोमेटिकली हमारे रिश्ते इतने खूबसूरत हो जाएंगे कि आपको लगेगा यहीं पर स्वर्ग है। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, जिंदगी बने आसान। ओम शांति।